जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? दोस्तों गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। किसकी? अशोक स्तंभ की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों चिंगम चबाने से यादाश्त ठीक होता है। कौन सी बीमारी दोस्तों? यादाश्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? दोस्तों सबसे ज्यादा संख्या है मछली की। किस जीव की दोस्तों? मछली की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चना में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों पानी हमेशा गर्म पाया जाता है नील नदी में। किस नदी में दोस्तों? नील नदी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? दोस्तों सबसे अधिक शाखाएं हैं भारतीय स्टेट बैंक की। किसकी? भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। कौन सा धातु दोस्तों? लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। किसे? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना रुपए का खर्च आता है? दोस्तों जो 10 रुपये का सिक्का होता है उसको बनाने में खर्च आता है 3 रुपया। कितना खर्च आता है? 3 रुपया खर्च आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? दोस्तों कोयले का भंडार कहा जाता है झारखंड को। किसको कहा जाता है दोस्तों? झारखंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। कौन सा जानवर है दोस्तों? चीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 1920 को। कब? 22 मार्च 1920 को पहला जनता कर्फ्यू लगा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था गोवा। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है जलेबी। कौन सी मिठाई है? जलेबी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? दोस्तों इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है दोस्तों? हरा रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोने की गाड़ियां चलती है सऊदी अरब में। किस देश में? सऊदी अरब में चलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? दोस्तों उल्लू अपना सिर घुमा सकता है 270 डिग्री तक। कितना? 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। कब दोस्तों? 2008 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों आदमी की तरह रोता है घायल होने पर? भालू। कौन सा जानवर दोस्तों? भालू रोता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? दोस्तों गिलहरी लाल रंग नहीं देख सकती है। कौन सा रंग दोस्तों? लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों लालगढ़ महल स्थित है बीकानेर में। कहाँ पे दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कागज का आविष्कार किस देश में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। किस देश में? चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में रात में सूरज निकलता है? दोस्तों रात में सूरज निकलता है नॉर्वे देश में। किस देश में दोस्तों? नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों भारत में पिन कोड लागू किया गया था 1972 में। किस वर्ष दोस्तों? 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? दोस्तों भारत का सबसे पहला राज्य बना था कौन सा? गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के पैर के पंजे में 26 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 26। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर को हर वस्तु दुगुनी दिखाई देती है? दोस्तों कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दुगुनी दिखाई देती है? वह है हाथी। हाथी को हर वस्तु यानी हर चीज दुगुनी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? दोस्तों आलू की खेती नहीं की जाती है किस देश में? बेनिया देश में। किस देश में? बेनिया देश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है सफेद रंग को। किसको? सफेद रंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल है कटहल। कौन सा फल है? कटहल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों भारत की प्रमुख फसल है चावल। क्या है दोस्तों? चावल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? दोस्तों सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसान अपनी जिंदगी के कितने साल सोते हुए बिताता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंसान अपनी जिंदगी की 25 साल सोते हुए बिताता है। कितने साल? 25 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संदेश यंत्र, बातचीत यंत्र, मोबाइल यंत्र, दूरभाष यंत्र। इन चारों में से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है यानी आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? दोस्तों मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। किस प्रधानमंत्री ने दोस्तों? मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल का पेड़।
कौन सा पेड़ दोस्तों? पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, क्योंकि वह दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन ही देता है। बाकी पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? नीला सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों नीला सेब पाया जाता है चीन में। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? चीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि योजना लागू की गई थी 1999 में। कब लागू की गई थी दोस्तों? 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? दोस्तों बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई थी 1920 में। कब दोस्तों? 1920 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। किसको? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दोस्तों भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? तीसरे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दोस्तों पूरी दुनिया में मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। भारत 8वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुनिया के जलीय कृषि उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दोस्तों यह है दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर जलीय कृषि उत्पादन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे दोस्तों? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1987 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। कब की गई थी दोस्तों? 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ललित कला अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई थी? दोस्तों जापान में सैनिक सेवा को अनिवार्य किया गया था 1872 में। कब किया गया था दोस्तों? 1872 में अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फरेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों फरेजी आंदोलन हुआ था बंगाल
किस स्थान पर हुआ था? बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी चुने गए थे एक बार। कितनी बार दोस्तों? एक बार चुने गए थे। कब? बेलगाम अधिवेशन 1924 में। कब चुने गए थे दोस्तों? बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, उसी समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। कब दी गई थी दोस्तों? 1931 में। पूरा डेट है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? दोस्तों साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे जस्टिस पार्टी। कौन थे? जस्टिस पार्टी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र रत्नागिरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? दोस्तों भवानी मंदिर नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था वीरेंद्र कुमार घोष ने। किसने? वीरेंद्र कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दोस्तों भवानी मंदिर पुस्तक को प्रकाशित किया गया था 1905 में। किस वर्ष दोस्तों? 1905 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था M.N. रॉय ने। किसने किया था? M.N. रॉय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? दोस्तों अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलजी शासक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? दोस्तों बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक था दोस्तों बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। किसने? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन चली थी 1925 में। किस वर्ष चली थी दोस्तों? 1925 में, यानी 3 फरवरी 1925 को यह चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। भारतीय रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्लू चिप कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे को। किस जोन को? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया। कौन सा था दोस्तों? किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट के
ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है सत्यजीत राय है। कौन है? सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।